कुमारी शैलजा के कयास लग रहे हैं कि भाई वो यहाँ से आ सकती है। उन्होंने कोई इंडिविजुअल सर्वे करवाया, कहता है अम्बाला की बनस्पत सिरसा में थोड़ी ज़्यादा सेफ लगती है। आखिरी चुनाव 91 में लड़े, 91 में 33 साल हो गए। उस समय एक सर्वे हुआ होगा, वो यहाँ से भाग गई थी। अब कोई सर्वे का नाम लेकर के इधर जलवा अगर होता तो वहीं ना होता, वहाँ से यहाँ से वहाँ भागने की जरूरत क्या थी और वहाँ से अब यहाँ भाग के आने की जरूरत क्या थी। जब मैं तो आज देख रहा था एक जगह रास्ते में, उसमें पुराने कई कांग्रेसी खड़े थे। तो कांग्रेसी कब से किसान हो गए भाई, किसान बंधुओं ने खुद भी ये बात कही है कि उनके बीच में जो है गलत लोग घुस जाते हैं। अगर ये लोग इतने ही अच्छे होते तो 10 साल पहले इनको लोग इस तरीके से नहीं नकारते। फिर उसके बाद 5 साल पहले फिर मौका मिला 2019 में। आप ये कह रहे हैं कि जो विरोध करवा रहे हैं कांग्रेस करवा रही है? कांग्रेस भी करवा रही है, कुछ और लोग भी हैं। ये सुनीता दुग्गल का साथ कितना है? उन्होंने हालांकि अपनी पीड़ा भी बताई एक दो जगह का, जी मेरे साथ तो धोखा हुआ है, पहले नौकरी भी गई, अब टिकट भी गई। तो क्या लगता है कि साथ मिलेगा? 2019 का चुनाव भी मुझे याद है, आपके चुनाव में मैंने कवर किया था। एक मुझे वो सीन भी याद है, शाम का वक्त था, एक लठ आपके हाथ में था, बड़ा मजबूत सा घुंघरू उस पर बंधे हुए थे। आपने कहा भाई मेरे लठ पे घुंघरू बांध दे, फिर मेरी चाल देख ले। तो वो लठ आएगा निकल के बाहर और चाल चलेगी हुई। समय होता है, अब लटकी नहीं, अब तो प्यार की ज़रूरत है। उस समय हो सकता है वो मेरे को लगा हो सकता है उस समय भी आवश्यकता ना हो। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त सिरसा लोकसभा क्षेत्र का गांव है अहमदपुर दारेवाला, वहां पर हूं। और अहमदपुर दारेवाला इसलिए कि दो भाई थे, अहमद और दारा, उनके नाम पर इस गांव का नाम। और डॉक्टर अशोक तंवर यहाँ पर कंपेनिंग कर रहे हैं। दरअसल ये डबवाड़ी जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र है, उनके गांव का आज उनका शेड्यूल है, दौरा है। हालात देखने के लिए आए थे, ये भी देखने के लिए आए थे कि जनता किस तरह से डॉक्टर अशोक तंवर को ले रही है, उनके कंपेनिंग कैसे चल रही है, भीड़ कितनी जुट रही है, लोग क्या सोचते हैं और डॉक्टर अशोक तंवर क्या कहते हैं अपनी टिकट को लेके, अपने कैंपेन को लेके। तमाम मुद्दों पर उनसे बातचीत भी हमने की है। और हालांकि वो इस वक्त तक अकेले ही लंगोट कसे मैदान में घूम रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट नहीं निकाला, ना NLD ने, ना जेजेपी ने। लिहाजा अकेले खिलाड़ी हैं मैदान में, कहीं से कुछ चल नहीं रहा है। जो कुछ चल रहा है वो डॉक्टर अशोक तंवर की तरफ से चल रहा है। जो बयानबाजी होती हैं, जो बात कही जाती है, वो इन्हीं की तरफ से कही जाती हैं। खिलाड़ी मैदान में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद माहौल क्या है ये आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि डॉक्टर अशोक तंवर क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं। काम चाहिए तो काम और तरक्की कब आती है? जब नुमाइंदा अच्छा हो, जिसकी सोच अच्छी हो। चकदे फट्टे नब्दे किल्ली, सुबह जलंधर शाम को दिल्ली। अशोक तंवर मेरे साथ हैं इस वक्त, सिरसा से बीजेपी के प्रत्याशी हैं। तंवर साहब, अकेले लंगोट कैसे घूम रहे हो? नहीं देखिए, दिल्ली तो बहुत नज़दीक है जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है। बस हम लोग रास्ते में ही हैं, चलते चलते दिल्ली पहुँच जाएंगे। लेकिन जो अभी जिनकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई है, जो रास्ते पे ही नहीं चढ़े हैं, ये तो सवाल उनसे पूछने का है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अगला सवाल तो वैसे यही था कि भी क्या मजा आ रहा है? अकेले तो मैच में जो है ना, मजा नहीं आता जब तक खिलाड़ी ना हो। नहीं, मजा तो हमने सेवा करनी है, लोगों से मिलना है, काम करना है, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बाकी चुनावी प्रक्रिया है, लोकतंत्र है। चुनाव अनाउंस हो गए, हो सकता है किसी ने लड़ना हो, किसी ने ना लड़ना हो। क्योंकि जब दोनों खिलाड़ी होते हैं तो एक तरफ से उधर से कोई तीर आता है, फिर आपकी तरफ से जाता है। यहाँ तो अकेला ही चल रहा है, जो गोला बारूद जो कुछ आपके पास ही है। अब किसी से ज़बरदस्ती तो कैंडिडेट अनाउंस करवा ही नहीं जा सकते। जब वहाँ सब लोग ही मैदान छोड़ करके भाग रहे हैं तो आपने तो गहराई से देखा है कांग्रेस को। आप अध्यक्ष भी रहे हरियाणा के, जो है ना, आप काफ़ी साल तक आपने नेतृत्व किया, 15 साल पहले आप सांसद भी रहे। तो कांग्रेस की रीति रिवाज सारी चीज़ों से वाकिफ़ होती। क्या दिक्कत क्या हो रही है? इनकी मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, कल भी मीटिंग थी, आज भी CEC की मीटिंग है, फैसला नहीं हो रहा। मीटिंग तो क्योंकि सबको पता है हार निश्चित है। 2 बार हमने देखा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लंबे समय बाद पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उस सरकार ने अच्छे काम किए, एक पूरी व्यवस्था बदली। पहले समस्याओं के ऊपर राजनीति होती थी, रोटियां सेकी जाती थी, अब समाधान करके दिखाया। 370, राम मंदिर, हमारा CAA का मामला हो, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान हो, 3 तलाक ख़त्म कर दिए, लाखों करोड़ रुपए के लिए के हर राज्य में प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमारे सिरसा संसदीय क्या कोई देख रहे हैं आप, फसलें लहलहा रही हैं।
किसानों के लिए 4,500-5 हजार करोड़ रुपया पिछले 7-8 वर्षों तो में। आपकी बात सही है, आपने खूब किया, लेकिन जब कभी कभी जब जाते हैं तो विरोध भी हो रहा है, बीजेपी का भी हो रहा है, जेजेपी का भी हो रहा है, सभी के लिए कलेक्टिवली बात कर रहा हूँ, आपका भी हुआ। हालांकि आपका एक पुराना वीडियो भी किसी ने, आपका नहीं किसी और का था, वो आपका नाम लेके भी वायरल किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ विरोध होता है। इसको कैसे देखते हैं डेमोक्रेसी में? देखिए, जो व्यक्ति सड़कों पे रहता है, आता जाता है, उसी से लोग चर्चा भी करेंगे। वो चर्चा है, वो अपनी बात कहना चाहते हैं। और मैं इतना ही उन सब साथियों को कहना चाहता हूँ कि ये नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, ये बहुत संवेदनशील नेतृत्व है। ये ज़रूरतों को समझता है। जब छोटे से छोटी टॉयलेट की ज़रूरत को ये समझ सकता है, पूरे देश में टॉयलेट बना सकता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बड़े मुद्दे हैं वो तो समाधान करने ही करने हैं। तो इसलिए कई बार उसमें किसान बंधुओं ने खुद भी ये बात कही है कि उनके बीच में जो है गलत लोग घुस जाते हैं और वो उसको पूरे माहौल को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। तो इस विरोध का फायदा भी मिल सकता है, जो मुझे लगता है कि कई बार जो है ना, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है, आप लेफ्ट में जा रहे होते हो तो राइट आपके साथ में आते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलता है। नहीं, देखिए, फ़ायदा और नुकसान की बात नहीं है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर ये लोग इतने ही अच्छे होते हैं तो 10 साल पहले इनको लोग इस तरीके से नहीं नकारते। फिर उसके बाद 5 साल पहले फिर मौका मिला 2019 में। आप ये कह रहे हैं कि जो विरोध करवा रहे हैं कांग्रेस करवा रही है? कांग्रेस भी करवा रही है, कुछ और लोग भी हैं, सब मिला जुला कर। और विरोध भी किस तरीके का है, वो अपनी बात वो तरीके से, वहाँ अगर कोई 5-4-10 लोग जहाँ ज़्यादा होते हैं, मैं खुद उनसे बात करता हूँ, मैं सबसे बात करता हूँ। लेकिन अगर कोई 1-2 खड़े हैं कहीं और वो राजनीति से प्रेरित है, मैं तो आज देख रहा था एक जगह रास्ते में, उसमें पुराने कई कांग्रेसी खड़े थे। तो कांग्रेसी कब से किसान हो गए भाई? कुछ लोग हो सकते हैं, लेकिन जो किसानों की आड़ में जो इस तरीके का, वो तो कभी संघर्ष तो किया नहीं उन्होंने। तो अगर कांग्रेस वाले लोग किसान के लिए संघर्ष करते तो बॉर्डर पे फिर तो कांग्रेसियों को बैठना चाहिए था, संसद और सदन के अंदर आवाज़ उठानी चाहिए थी, वो तो उठाते नहीं। तो जो भी किया है किसानों की भलाई के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, युवाओं को आगे लाने के लिए, देश को विकसित और शिक्षित और हर क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उसका जो संकल्प लेकर के आज विकसित भारत को बनाने के लिए मोदी जी निकले हैं। तो मैं इतना ही कहूँगा कि सबको उसमें साथ दें और गुमराह होने का काम ना करें, क्योंकि गुमराह होने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। जो सत्ता में आएगा भला तो वही कर सकता है। हालांकि अंतिम फैसला तो लीडरशिप करेगी कांग्रेस की, लेकिन दीपक बाबरिया ने कल कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। एक तो ये, दूसरी ये थी कि कुमारी शैलजा के कयास लग रहे हैं कि भाई वो यहाँ से आ सकती है। उन्होंने कोई इंडिविजुअल सर्वे करवाया, कहता है अम्बाला की बनस्बत सिरसा में थोड़ी ज़्यादा सेफ लगती है। इन दोनों चीज़ों पर कैसे? देखिए, आखिरी चुनाव 91 में लड़े, 91 में 33 साल हो गए। उस समय एक सर्वे हुआ होगा, वो यहाँ से भाग गई थी। अब कोई सर्वे का नाम लेकर के इधर उसके बाद 2 पीढ़ियाँ बदल गई। मुझे नहीं लगता कि अब कोई जो नई पीढ़ियाँ है, 65% आबादी 35 साल के नीचे की युवाओं की है। तो जो उस समय पैदा भी नहीं हुए, 65-70% तो आबादी उनकी है। तो आप ये कह रहे हैं भी उनका जलवा जो है रहा नहीं है? जलवा अगर होता तो वहीं ना होता, वहाँ से यहाँ से वहाँ भागने की ज़रूरत क्या थी और वहाँ से अब यहाँ भाग के आने की ज़रूरत क्या थी? अशोक तंवर 15 साल यहीं रहा, पूरा मजबूती से संघर्ष भी किया, 10 साल विपक्ष में भी दिए, लोगों के सुख दुख में गए। आज हर जगह जो काम करवाए हैं लोग, उसको भी आपके बारे में ये तो कहा जाता है बड़े सॉफ्ट स्पोकन हैं, बड़े नरम रहते हैं, कोई विरोध कर रहा तो भी कोई बात नहीं है, कोई कह देता है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये मतलब ये इस चीज़ का फ़ायदा कितना मिलता है जब चुनाव में जाते हैं? तो उन्हीं के बीच से है ना, मैं तो जीवन में यही किया। मैं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स करी, तो हम तो नारे और ये सब करते रहे। यूथ पॉलिटिक्स करी, उसमें भी यही था। पिछले 10 साल विपक्ष की भूमिका। 2019 का चुनाव भी मुझे याद है, आपके चुनाव में मैंने कवर किया था। एक मुझे वो सीन भी याद है, शाम का वक्त था और एक लठ आपके हाथ में था, बड़ा मजबूत सा घुंघरू उस पर बंधे हुए थे। आपने कहा भाई मेरे लठ पे घुंघरू बांध दे, फिर मेरी चाल देख ले। तो वो लठ आएगा निकल के बाहर और चाल चलेगी हुई। समय होता है, अब लठ की नहीं, अब तो प्यार की ज़रूरत है। उस समय हो सकता है वो मेरे को लगा हो सकता है उस समय भी आवश्यकता ना हो।
तो समय जो है वो आपको मैच्योर करता है, और मैं समझता हूँ कि हम सब लोग मैच्योरिटी के साथ, सही संकल्प के साथ इस देश को, अपने प्रदेश को, जहाँ हमारी जिम्मेदारी लगी है, उन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें, और वो मैं करने में लगा हुआ हूँ। आखिरी सवाल ये कि सुनीता दुग्गल का साथ कितना है? वो उन्होंने हालांकि अपनी पीड़ा भी बताई एक दो जगह, क्या जी मेरे साथ तो धोखा हुआ है, पहले नौकरी भी गई, अब टिकट भी गई, तो क्या लगता है कि साथ मिलेगा? कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई साथ किसी का नहीं है, बीजेपी का वोट है, बीजेपी ने किसी लीडर के नाम वोट नहीं किया, वो जो वोट रहता है वो पार्टी के साथ में रहता है, टिकट के साथ में रहता है। इन दोनों चीज़ों को कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो हर व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का, मेरी तो सबसे बैठ कर के चर्चा हुई है, उसमें चाहे वो सुनीता जी हों, पार्टी के और दूसरे पदाधिकारी हों, और भी लोग टिकट मांग रहे थे। मैं तो बिना किसी स्वार्थ के, बिना कोई डील किए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी में आया था कि भाई आज आप देश की लड़ाई लड़ रहे हो, ये 2024 का चुनाव देश बनाने का चुनाव, ये 5 साल का फैसला नहीं है, ये आने वाले कई दशकों का फैसला करेगा। अगर ठीक ट्रैक पे गाड़ी है तो देश तेज़ी के साथ विकसित होगा, और अगर गलत हाथों में चली गई ट्रैक से, ड्राइवर अगर गड़बड़ है तो गाड़ी खड्डे में गिराएगा, सवारी को भी मारेगा, देश को भी डुबो देगा। तो मोदी जी के नेतृत्व में एक बढ़िया जो है, आज मैं समझता हूँ कि सरकार चल रही है, एक शासन चल रहा है, व्यवस्था बदल रही है, तो इसलिए सबका साथ उसमें मिल रहा है। मुझे नहीं लगता कि, और भारतीय जनता पार्टी तो कैडर बेस्ड पार्टी है, तो वहाँ तो एक बार अगर फैसला हो गया तो सब लोग उसमें पूरा अपना सहयोग करते हैं। वो पूरा संगठन, इतना विशाल संगठन जिसमें कई हजार तो पदाधिकारी हैं, एक तरफ संगठन विहीन, नेतृत्व विहीन, दिशाहीन, विचारधारा जिनकी कोई पता ही नहीं, कंफ्यूज लोग हैं, और दूसरी तरफ दूरदृष्टि के साथ काम करने वाले लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में। तो मैं तो नरेंद्र मोदी जी का, सारे शीर्ष नेतृत्व का, प्रदेश में मनोहर लाल जी का, नायब जी का, विप्लव जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, और तमाम जनता का और कार्यकर्ताओं का, हमारे यहाँ के पदाधिकारियों का, जिन्होंने एक फीडबैक दिया पार्टी को, और फीडबैक के आधार पर मुझे मौका दिया। तो खट्टर साहब का पूरा आशीर्वाद रहा? नहीं, मेरे को तो सबका आशीर्वाद मिला। खट्टर साहब तो, मनोहर लाल जी तो मुख्यमंत्री थे उस समय। संत भी कहते हैं कई लोग, मीनू बेनीवाल आगे संत का। बिल्कुल संत, जब जो मुख्यमंत्री आवास को कबीर कुटीर गए, संतों के साथ तालमेल करके उस सोच को अमली जामा बना, इसलिए भी कहा जाता है कि सारे संत महापुरुषों की जयंती मनानी शुरू करी बिना किसी भेदभाव के। वो अभी पीछे हम एक गांव में गए थे, रिसालिया खेड़ा, 250 नौकरी लगी हैं बिना खर्ची, बिना पर्ची की। तो ऐसे में मुझे लगता है कि जब समान तौर पे विकास हो, हर व्यक्ति को लाभ पहुँचे, तो निश्चित तौर पर वो वोट में कन्वर्ट होगा। और फिर जब इलेक्शन 4 तारीख को नतीजे आएंगे, तो जिन लोगों ने आज तक कैंडिडेट नहीं दिया, हम 1 महीने एडवांस चल रहे हैं, मैं कई लाख लोगों से संपर्क कर चुका, कम से कम 4-5 लाख लोगों से मिल लिया। अब जो लोग अभी तक टिकट ही घोषणा नहीं कर पाए, बाद में जो वैसे गुटबाजी का शिकार है, तो हमारा मुकाबला कैसे करेंगे? वो मुकाबला कैसे करेंगे? वो बाद में मशीन का ही दोष देंगे। आखिरी सवाल, वो अपनी मशीन नहीं देखेंगे, लोग भी काफी यह मशीन खराब थी जी। सैलजा अड़ी हुई थी, वीटो कर दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लड़ाओ तो मैं भी लड़ लेती हूँ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से आ गया, बाबरिया साहब ने कह दिया, कहता भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपने बड़ी करीब से देखा है। आखिरी टिप्पणी उनको सबको पता है, पिछली बार बहुत बुरी तरह सारे लोग हारे, बड़े बड़े मार्जिन के साथ हारे, तो इसलिए कोई किसी का बहाना लेकर के मैदान में नहीं आएगा, कोई किसी का बहाना लेकर के मैदान में नहीं आएगा, और अगर मैदान में आ भी गए तो कांटा जो है वो एक दूसरे का निकाल देंगे। शुक्रिया। बात करें डॉक्टर अशोक तंवर थे, कहते हैं भी कांग्रेस वाले कांटा निकालेंगे एक दूसरे का, और अभी किसी गांव में पहुंचे, इनकी सभाएं यहाँ पर चल रही हैं, इनसे बातचीत की, खुल के आप कमेंट भी करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, और आप बताएं कि इस चुनाव कैसे देखते हैं। हालांकि इस वक्त डॉक्टर अशोक तंवर सिरसा में अकेले लंगोट कसे हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस ने कोई कैंडिडेट अभी उतारा नहीं है। वीडियो को शेयर भी करें, और आप देखते रहें एक मत पोस्ट।